की जिंदगी में सोच पे किसी का कोई वश नहीं, क्योंकि हम यहाँ की वजह यहाँ से सोचते हैं और यहाँ से जो सिग्नल जाता है वही प्रोसेसिंग करता है। तो ये जो कचरा आ रहा है हमारे पास, जो रात दिन हम देख सुन समझ रहे हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं कि यार मेरे लिए तो ऐसे ही होना चाहिए, दैट इज वेरी एक्चुअल थिंग विच आई वांट। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, मनम चंचलम दुर्निग्रहम चास्ते। हम अपनी आंखों से जितना देखते हैं उतना भोगने की कोशिश करते हैं, उतने तरह के ख्याल हमारे जहन और दिमाग में चलते रहते हैं और इससे केवल और केवल डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे हमारी जिंदगी छत विछत हो जाती है और हम एक साइक्लिक प्रोसेस में कैप्चर हो जाते हैं, जहां से निकलने की कोशिश में हम कई ऐसे ब्लंडर करते हैं जो हमारी जिंदगी को एक गुमनामी और एक अंधेरे में धकेल देता है। किसी भी कार्य को करने के लिए यहाँ की वजह हम अगर यहाँ से सोचें, अपने एक्शन को प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करें, तो हम अपनी जिंदगी को एक सही दिशा दे सकते हैं, वो दिशा जिसकी हम कल्पना करते हैं या जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इंस्पायर वर्क्स में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग खुशहाल और आबाद होंगे, अपने परिवार के साथ सही सोच और विचारधारा के साथ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा, एक नई गति दे रहे होंगे। मेरा ये चैनल आपसे जुड़ने का एक माध्यम है, एक संवाद का माध्यम है, जिससे मैं अपने जिंदगी के उन चीजों को आपसे शेयर करता हूं जो मुझे आपसे एक अटैचमेंट देता है, एक जुड़ाव देता है। अपना सहयोग इस चैनल को जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोगों से संवाद करने का ये मकसद नहीं है कि अपने विचार को थोपना। मेरे जितने भी संवाद हैं ये किसी भी तरीके से आपके विचारधारा को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे के बातों को कैप्चर करके एक सही दिशा में मूव करने की एक कोशिश है मेरी, जिससे मैं लाभान्वित हो सकूं। तो अपना सहयोग, अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और जिंदगी के कुछ उस पड़ाव की हम बात करते हैं जहां से एक्चुअल में एक जिंदगी का डाइवर्जन होता है, एक जिंदगी हमारी डेविएट करती है, उस साइक्लिक प्रोसेस में जाके फंस जाती है जिसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। आज की जिंदगी का अगर मैं सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पूछूं तो आप क्या बताएंगे? अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि आज की जिंदगी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारी जिंदगी में है आज जो हम इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, रात दिन जो हम स्क्रॉल करते रहते हैं। आज हमारे सामने तरह तरह की चीजें परोसी जाती है इंटरनेट के माध्यम से। ये जो भी मोबाइल फोन्स है, गैजेट्स है, आज तो शायद हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे सिवा हमारे घर में बाकी लोग भी हैं, क्योंकि रात दिन हम इस मोबाइल फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं और तरह तरह के विचार, ख्याल इससे उत्पन्न होते रहते हैं। हमारे जहन में ख्वाहिशें उत्पन्न होती है यहाँ, और फिर वो ख्वाहिशें जाकर के हमारे दिमाग को सिग्नल करती है और फिर हम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां से निकलना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इसी चीज पे हम चर्चा करेंगे, बात विमर्श करेंगे। ये एक सुंदर सा तस्वीर मैंने बनाया है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं जरूर मुझे बताएं। सो हाउ एवरीथिंग गेट स्टार्टेड। पहले हेडिंग आप देख लीजिए, लेट योर एक्शन स्पीक्स, लेट योर थॉट प्रोसेस काम डाउन, वट एवर हैपनिंग इनसाइड योर हार्ट इज जस्ट अ फैंटेसी वर्ल्ड। और उसके हिसाब से ये दुनिया नहीं है। दिस इज अ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। हमारे जहन से कोई नहीं होता, हमारे जहन से कोई नहीं बदलता, और हम अपनी सोच और विचारधारा को जिस तरीके से आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कैप्चर करते हैं वैसी दुनिया बिल्कुल नहीं होती। सो हाउ एवरीथिंग गॉट स्टार्टेड एंड हाउ वी गेट ट्रैप्ड डाउन। जो भी चीज हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे ख्यालों में आता है, फीलिंग्स स्टार्ट होती है हमारी। फीलिंग्स स्टार्ट होने के बाद एक थॉट प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस कि अरे वो वैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ, मैं तो एक सक्सेस अचीव करना चाहता था, ग्लोरी अचीव करना चाहता है, स्टिल आई एम लाइंग बिहाइंड एवरीबडी, वो तो मुझसे आगे निकल गया। सो दिस थॉट प्रोसेस कैप्चर यू इनसाइड अ केव, इनसाइड अ साइक्लिक प्रोसेस। देन वी हैव द एक्सपेक्टेशंस।
इन थॉट प्रोसेस से हमारे अंदर खुद से एक्सपेक्टेशंस होती है। एक बहुत अच्छी मूवी है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। एंड इस मूवी में बताया गया है कि एक यंग लड़का किस तरीके से अपने ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपनी लाइफ में फॉल डाउन करता है। एंड दिस इज वेरी मच ट्रू। आज हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं, वी आर ओवर एक्सपेक्टिंग विथ आवरसेल्व्स, नॉट विथ एनीवन एल्स। हम खुद से ही इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती तो हम एक साइक्लिक प्रोसेस में फंस जाते हैं जिसमें हमारी जिंदगी ट्रैप हो जाती है। देन वी डू हैव द पेन। इफ एक्सपेक्टेशन इज नॉट गोइंग टू फुलफिल, देन वी डू हैव अ पेन। सो एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं हुई, सैडनेस हुआ, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एंड देन वी डू हैव अ पेन। एंड ये पेन जब होता है, वी डू हैव द रिग्रेट्स। और ये रिग्रेट बहुत ही खतरनाक चीज है। जो हो गया छोड़ो, लेट्स मूव इन योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट फेज, फॉर द नेक्स्ट स्टेप। बट ये रिग्रेट व्हेन गेट स्टार्टेड, वी गेट ट्रैप्ड डाउन, और वहां से हमारी जिंदगी फिर हमेशा पास्ट के एक चक्रव्यूह में फंस के रह जाती है। हमें जाना तो आगे है, लेकिन वी आर फॉलिंग बिहाइंड। सो ये एक साइक्लिक प्रोसेस के बाद एक डेविएशन होता है फ्रॉम द एक्चुअल पाथ ऑफ आवर लाइफ। सो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, लाइफ इज वेरी सिंपल, लाइफ इज अ स्ट्रेट लाइन, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, वी हैव टू गो हेयर, एंड दिस साइक्लिक प्रोसेस ट्रैप अस डाउन समवेयर हेयर, समवेयर हेयर, समवेयर हेयर। और हर एक की जिंदगी में होता है, हर एक की जिंदगी में ये ट्रैप आता है, हर एक की जिंदगी में फॉल डाउन होता है। एंड इफ वी आर नॉट गोइंग टू फॉल डाउन, then we will never realize where we have to go and what is the actual path which we have to cover. So ये एक ट्रैप जो है, ये एक रिग्रेट जो है, आपसे फिर वो सारी चीजें करवाती है that is not the actual thinking or actual practical life. तो जरा सोचिए इस बात को, समझिए इस बात को, और अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइए how you actually think about all these things. Now today we are not trying to find out the answer with our actions, but we are trying to find out answers with our expectations, with our thoughts, with our feelings. जब तक हमारी जिंदगी में एक प्रैक्टिकलनेस नहीं आएगा, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Nobody is going to change with your thought process, and thought is nothing. अगर आप थॉट को जीरो कर दे, विच इज नॉट पॉसिबल, तो हर कोई भगवान गौतम बुद्ध बन सकता है। तो ये जो कचरा आ रहा है हमारे पास, जो रात दिन हम देख सुन समझ रहे हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं कि यार मेरे लिए तो ऐसे ही होना चाहिए, दैट इज वेरी एक्चुअल थिंग विच आई वांट। इस कचरा को जब तक हम अपने जहन से नहीं निकालते हैं, we are not actually getting fit into our life. उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब आप अपने एक्शन को अंजाम देंगे। मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा काम पढ़ना है, एंड बिसाइड्स दैट whatever is happening in my life, that is the deviation for me, that is the divergent from my actual path. So distraction से बचने के लिए संवाद का होना जरूरी है, और आपके मेरे बीच में यूं ही संवाद होता रहेगा, वार्तालाप होता रहेगा। उद्देश्य केवल इतना है कि हम सही निचोड़ निकाल के एक दूसरे को संभालते हुए अपने जीवन के उस उद्देश्य की तरफ बढ़ सके जो हमारे एक एक्चुअल लाइफ को ग्लोरीफाई करे। यहाँ पे एक और अच्छी मूवी का मैं आपको नाम बताऊंगा। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बायोग्राफिक मूवी देखता हूँ, एंड आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल लॉट्स ऑफ मूवीज when I get trapped into my bad phase of life. मैं शुरू से ही देखता हूँ अनब्रोकन, एंड उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, अ मोमेंट ऑफ पेन इज वर्थ अ लाइफ टाइम ऑफ ग्लोरी, एंड वेरी ट्रू। आज जो आप अपने मेहनत से, अपने
बुद्धि विवेक और बल से जो अर्जित कर लेंगे, जो पेन को बियर करके, दैट इज गोइंग टू ग्लोरीफाई योर लाइफ। स्कूल के टाइम पे जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी ने एक बहुत सही बात बोली थी। आज मुझे उसका रियलाइज हो रहा है और एहसास हो रहा है कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था, मैंने उस वक्त क्या समझा था और आज मेरी समझ में वो क्या चीज़ है। उन्होंने कहा था, बेटा एक्सपेक्टेशन आर ह्यूज, ख्वाहिशें तो बहुत हैं लेकिन उसको पूरा करने का संसाधन सीमित है। सो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपकी क्या वो जरूरत है जिसके वजह से आपकी जिंदगी जो है अच्छे तरीके से नहीं चल सकती, एंड ट्राई टू अचीव दोज फर्स्ट। ये चीज उन्होंने मुझे वहां कही थी और आज इस चीज को मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि वो चीजें जो आपकी जिंदगी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिव दैट ऑल, उन चीजों का त्याग करें, अपनी जिंदगी से उन चीजों को निकाले, उन ख्यालातों को निकाले, उन चीजों का त्याग करें जो आपकी जिंदगी को दुखी बनाते हैं, आपको डेविएट करते हैं। दिस इज द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग, कि त्याग से ही आपको वो सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा। अगर एक स्टूडेंट त्याग नहीं करे अपने सुख सुविधाओं का, अपने आरामदायक जिंदगी का, हाउ इज गोइंग टू क्रैक सम एग्जाम्स, हाउ इज गोइंग टू पास, एंड उस त्याग के बाद जब वो उसे खुशी मिलती है, दैट इज द एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। किसी चीज को पाने के लिए आज कुछ नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है, एंड नाउ वी आर गेटिंग ट्रैप्ड विद सो मेनी थिंग्स कि हम हर रोज किसी न किसी चीज से परेशान होते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं, और वी आर गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम द एक्चुअलनेस ऑफ आवरसेल्व्स। सो दोस्तों, दैट इज द एंटायर थिंग फ्रॉम माय साइड। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या ख्यालात रखते हैं, अपने कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं, एंड आई विल ऑलवेज लव योर कमेंट्स। So thanks a lot for watching. Be happy in your life.